उन्हीं ग्रंथों में आपको क्या बता दिया गया? ढोल कमान शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब ये ताड़ना के अधिकारी है। इन्हें दंडित करते रहना चाहिए, इन्हें दंड देते रहना चाहिए। ऐसी बातें मेरे भाई ग्रंथों में आप लोगों के लिए लिखी गई, और फिर भी आप उसी व्यवस्था में पड़े हुए हैं। तो बोलो फिर मूर्ख कौन? इज्जत सम्मान आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाया, मान सम्मान की जिंदगी आपको ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, साहू जी महाराज, बाबा संत गाडगिल, ललई सिंह यादव जैसे महापुरुषों ने संघर्ष करके मान सम्मान का जीवन आपको दिलाया, लेकिन आप उनको भूल गए। ये आयुष जी की तरफ से पगड़िया हकीम से 100 राष्ट्रीय मुद्रा धम्मदान प्रदान हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो इसलिए मेरी माताओं और बहनों भाइयों कहना है, क्या कहना है जरा ध्यान दीजिए। मेरी माताओं बहनों, ये व्यवस्था थी कि हम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संघर्ष किया और हमें आपको क्या दिया? तुम्हारे हाथ लगाने से ईश्वर तुलसी पूजा, लेकिन बाबा साहब ने क्या किया? आपको था गौतम बुद्ध का धर्म कि बुद्ध की शरण में जाओ, जिसमें कोई जाति बात नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई छोटा बड़ा। और धरती पर वही होता है जो भगवान की मर्जी होती है। माताएं बहनें जरा इस बात को समझे, हमारे लोगों को गुमराह कर दिया गया कि अरे होता वही है जो ऊपर वाले की मर्जी होती है, जो होता है सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। लिखा भी मिलता है कि तेरी सत्ता के बिना है प्रभु मंगल मूल, अब पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई। ये हम नहीं कह रहे मेरे भैया, बड़े बड़े विद्वान लोग बताते हैं कि तेरी सत्ता के बिना है प्रभु मंगल मूल, अब पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई। मतलब भगवान की जब तक मर्जी न हो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इंसान की क्या औकात है जो आगे कदम बढ़ा दे। ये हम नहीं कर रहे भैया, ऐसी बातों में हमारे लोगों को उलझा दिया गया। गीत भी बजते रहते हैं, आप लोग सुने होंगे कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गीत बजते रहते हैं क्या कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
क्यों न रोकता, होते हैं बलात्कार उन्हें वो क्यों न रोकता है। अगर हर काम भगवान की मर्जी से ही होता है मेरी माताओं बहनों, तो बोलो आए दिन लोगों की हत्याएं कर दी जाती है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में रेप बलात्कार होता है, उन्हें मार दिया जाता है, बड़ी बड़ी चोरी हो जाती है, बैंकें लूट ली जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। फिर ये काम सब किसकी मर्जी से हो रहे भैया, ये कौन करेगा? अगर सब काम भगवान की मर्जी से होते हैं तो अम्मा बहनों अगर किसी घर में चोरी हो जाए तो चोर को काहे करो, भगवान के नाम में फरियाद लिखवा दो। कि जब सब काम भगवान की मर्जी से होते तो चोरी फिर दूसरे की मर्जी से कैसे हो सकता? और आज कितना बड़ा हादसा हो गया अपने गांव में भाई, बोलो जो लोग भगवान के भरोसे बैठे किसी तरह कहना है, जो लोग कहते हैं कि सब भगवान की मर्जी से होता है, तो ये जो गलत काम हो जाते हैं, उल्टे सीधे काम हो जाते हैं, जिसमें हमारा अपना तमाम नुकसान हो जाता है, फिर ये भी भगवान की मर्जी से होता होगा। इसलिए मेरी माताओं बहनों ऐसी बातों पर कतई विश्वास भरोसा ना करो। हमारे समाज को भाग्य भगवान आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक के जाल में सिर्फ उलझा दिया गया ताकि हम आगे न बढ़ पाए और इसी व्यवस्था में हम चक्कर काटते रहे, अपना धन संपत्ति लुटाते रहे, खर्च करते रहे। क्योंकि लोग आते हैं अब क्या बताते हैं भैया, हमारे लोगों को कैसे हमारा समाज आगे क्यों नहीं बढ़ पा? इसीलिए क्योंकि जितना धर्म का ठेका है, जितना धर्म का ठेका है वो कौन ले रखा है? हमारे समाज के लोग आते हैं और क्या बताएंगे माताओं बहनों कि अरे तुम जो भी यहाँ पे दोगे वो तुम्हें कहाँ मिलेगा? ऊपर मिलेगा। यही तो बता रहा था भैया कि जो कुछ भी तुम यहाँ दोगे वो तुमको ऊपर मिलेगा। मतलब रुपया पैसा दान दक्षिणा जो भी तुम दे रहे हो वो तुमको ऊपर मिलेगा। अब हमारे लोग क्या करते हैं, दे देते भैया ऊपर मिलेगा, लेकिन विचार करिएगा कि जो लोग आपके पास आते हैं और कहते जो भी तुम यहाँ दोगे वो तुमको ऊपर मिलेगा, अरे आप हमसे एक बार ये कह के देख लेना कि बाबा जी हमने तो कई बार देख लिया है कि भाई हमें ऊपर मिलेगा ऊपर मिलेगा, लेकिन ऐसा करिए हमें कुछ रुपयों की आवश्यकता है, आप हमें 2000 रुपये यहीं पे दिला दीजिए, भाई इतने आपका कांटेक्ट है ऊपर से कि जो हम यहाँ आपको दे रहे हैं वो हमें ऊपर मिल जाएगा। तो ऐसा करिए बाबा जी हमको 2000 रुपया यहीं पे दिला दीजिए और जब हम ऊपर आएंगे तो हमसे ले लेना। कोई देगा भैया हमको 2 रुपया? बोलो, बूटी कौड़ी भी नहीं देने वाले। लेकिन हमारे लोग क्या कर रहे हैं, जमा कर देते हैं, उधार खाते में सब जमा कर रहे हैं, कहते नहीं आपका उद्धार हो जाएगा। उद्धार नहीं, सब उधार हो रहा है, वो उद्धार नहीं हो रहा। कहते नहीं कथा भागवत सुनो, खूब दान दक्षिणा करो, उद्धार हो जाएगा। उद्धार नहीं, वो उधार हो रहा, मिलने वाला कभी नहीं। ऐसा उधार है कि मिलने वाला कभी नहीं। इसलिए मेरे भैया उधार नहीं, नगद मिलेगा। कब? जब बाबा साहब और भगवान बुद्ध की बातों को मानोगे, नगद मिलेगा आपको। बाबा साहब बुद्ध की बातों को मानोगे, अगर उनके बताए हुए रास्ता पे चलोगे। कहना है क्या? Thank you.
बोलिए तेज आवाज में, बोलिए भगवान बुद्ध की। माताएं बहनें हो इधर से भी आवाज आनी चाहिए, क्योंकि जरूरी इधर ही है सबसे ज्यादा। जब माताएं बहनें अपने आप में परिवर्तन करेंगी तभी समाज में परिवर्तन आएगा। अन्यथा आप लोग कितना सुन लो और कितना जय भीम कर लो, अगर ये नहीं बदले तो कुछ बदलने वाला नहीं है। माताएं बहनें कभी कभी हाथ भी उठा लिया करो। आप लोग बार बार कहते हैं, जितना कथा नहीं सुनाते उतना ज्यादा आपको हम बोलने के लिए बता रहे हैं, ये जरूरी है। बोलिए आप सब, बोलिए तथागत बुद्ध की। सब लोग अपनी हाथ नहीं उठा रहे। देखो भैया, ये ऐसा देश है जिस देश में 8 हाथ वाले, 16 हाथ वाले, 8 हाथ वाली, 16 हाथ वाली भी रहते हैं। आपके पास 2 हाथ नहीं है क्या? उठाओ ऊंचे हाथ करके, कोई 8 हाथ वाला तो नहीं बैठा लिया। अच्छा, 2 हाथ में सभी भी हाथ उठा लीजिए आप लोग। हाँ, बोलिए बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे। ये दीदी देख लिए, कौन 8 हाथ वाला है, कौन 16 हाथ वाला है। कौन है? इससे हर जगह तो अम्मा बहन की संख्या ज्यादा हो, लेकिन यहाँ तो देखें भैया लोग नहीं ज्यादा, सबसे पीछे बैठ जाए। कोई ना यहाँ तो खरीद, कोई बात ना भैया, उठाओ चाहे ना उठाओ, इच्छा तुम्हारी। हाथ नीचे कर लो बद्दा, हम देख रहे हैं। हाथ नीचे कर लो। ये कुछ कमेटी की सहयोग राशि है। 50 राष्ट्रीय मुद्रा महेंद्र जी पश्चिम मोहल्ला पकड़िया केम से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा प्रेमचंद गौतम जी हरिया से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा लखबीर, 20 राष्ट्रीय मुद्रा लखबीर गौतम जी पकड़िया केम से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा रमेश गौतम जी पकड़िया केम से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा मित्रा गौतम जी पकड़िया केम से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा राजीव कुमार जी ढका घनश्याम से, और 50 राष्ट्रीय मुद्रा गौतम जी गुना खमरिया से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा भाई लाल जी, और 20 राष्ट्रीय मुद्रा श्यामपाल गौतम जी पकड़िया हकीम से, 21 राष्ट्रीय मुद्रा बादशाह जी बिहार रामनगर से, और 50 राष्ट्रीय मुद्रा अजय पाल गौतम जी पकड़िया हकीम से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा महेश गौतम जी पकड़िया हकीम से, 10 राष्ट्रीय मुद्रा लकी गौतम जी पकड़िया हकीम से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा कैलाश गौतम जी शिवनगर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा विमलेश गौतम जी पकड़िया हकीम से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा रमेश जी पकड़िया हकीम से, और ये 20 राष्ट्रीय मुद्रा रामचंद गौतम जी पकड़िया हकीम से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा रामपाल गौतम जी जुझारपुर से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा अरविंद गौतम जी कॉलोनी से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा वेद प्रकाश गौतम जी बालेमऊ से। ये सभी का कमेटी में चंदा सहयोग है, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 राष्ट्रीय मुद्रा लकी गौतम जी पकड़िया हकीम से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा देवेंद्र कुमार गौतम जी बिलासा से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा बबलू गौतम जी पकड़िया हकीम से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा रामदास भास्कर जी विक्रमपुर से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा प्रेम गौतम जी कलंतरगंज से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा अर्जुन गौतम जी पकड़िया हकीम से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा रंजीत गौतम जी कुलिया माफी से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा अप्रीत गौतम जी केसरपुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा लालदा प्रसाद गौतम जी पकड़िया हकीम से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा जय प्रकाश गौतम जी ककराहा से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा ओमकार गौतम जी पकड़िया हकीम से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा सूरज गौतम जी नाहिल से, 52 राष्ट्रीय मुद्रा तिलक राम जी मरियना से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा सुरेश गौतम जी पकड़िया हकीम से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा सरजीत गौतम जी कमेटी सदस्य पकड़िया हकीम से। ये सभी लोगों का चंदा सहयोग आया है। एक बार जोरदार तालियां सभी सहयोगी भाइयों के। ये श्यामपाल गौतम जी पकड़िया हकीम से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा भोला गुप्ता जी पकड़िया हकीम से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा हरिचंद गौतम जी नवजिया दूधनपुर से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा प्रियांशु गौतम जी, 50 राष्ट्रीय मुद्रा नेतराम जी पकड़िया हकीम से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा सोनू जी नाहल से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा पीयूष जी पकड़िया हकीम से, 30 राष्ट्रीय मुद्रा नन्हेलाल गौतम जी, 10 राष्ट्रीय मुद्रा जगेश्वर गौतम जी सलना भूटान से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा बेचेलाल जी पकड़िया हकीम से, 10 राष्ट्रीय मुद्रा सोनपाल जी रोचनपुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा भोले गौतम जी पकड़िया हकीम से, 101 राष्ट्रीय मुद्रा बादशाह जी कपड़ा वाले पकड़िया हकीम से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा राम निवास जी, 21 राष्ट्रीय मुद्रा सर्वेश कुमार जी कमेटी से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा
और ये 20 राष्ट्रीय मुद्रा बहादुर मिस्त्री जी बकेली से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा डिप्टी गौतम जी पकड़िया हकीम से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा सोनपाल जी पकड़िया हकीम से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा सत्येंद्र कुमार जी कमेटी रोतापुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा अखिलेश गौतम जी मौराइन से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा सुरेंद्र गौतम जी कॉलोनी से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा मनोज गौतम जी पकड़िया हकीम से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा सौरभ गौतम जी, 10 राष्ट्रीय मुद्रा प्रहलाद गौतम जी, 10 राष्ट्रीय मुद्रा राकेश गौतम जी, 10 राष्ट्रीय मुद्रा नवनीत गौतम जी, 10 राष्ट्रीय मुद्रा अंकुर गौतम जी, 10 राष्ट्रीय मुद्रा 10 राष्ट्रीय मुद्रा प्रीत गौतम जी पकड़िया हकीम से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा मान सिंह जी, 100 राष्ट्रीय मुद्रा मान सिंह जी बहुत प्रचारक पूर्व बीडीसी सदस्य। ये सभी लोगों का चंदा सहयोग है भाई, जोरदार तालियां सभी के लिए बजा दीजिए आप। 20 राष्ट्रीय मुद्रा ब्रजराज पकड़िया हकीम से, 30 राष्ट्रीय मुद्रा आकाश गौतम जी पकड़िया हकीम से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा सोलंकी गौतम जी पकड़िया हकीम से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा नीलेश गौतम जी कसरावल से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा धीरज कुमार गौतम जी पश्चिम मोहल्ला से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा ज्ञान बाबू जेवा से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा मुंशीलाल जी और 50 राष्ट्रीय मुद्रा आलोक जी, 10 राष्ट्रीय मुद्रा राजवी जी पकड़िया हकीम से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा राम सिंह जी हरैया से। ये दुर्गेश कुमार भैया की तरफ से कमेटी सदस्य दुर्गेश कुमार जी की तरफ से 100 राष्ट्रीय मुद्रा हमारी टीम को सम्मान भेंट हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां दुर्गेश भैया की बजा दीजिएगा। बहुत बहुत बुद्ध की बाबा साहेब की बोलिए, माता सावित्रीबाई फूले। तो आगे की चर्चा थोड़ा ध्यान देंगे। जैसा कि मैंने बताया कि किस प्रकार से जो ईश्वर भगवान भाग्य और किस्मत से भी आपको न मिल सका, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा जीवन संघर्ष करके आपको दिलाया। आइएगा एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको हम समझाएंगे कि आज के समय में हमारा समाज भेड़ चाल का जीवन जी रहा है। भेड़ चाल क्या होती है माताओं बहनों? जैसा कि जो भेड़ होती है, अगर 100 भेड़ें एक रास्ता पे जा रही है तो आगे वाली भेड़ जिधर को जाती है पीछे की सब भेड़ें उधर को ही चलती चली जाती है। कारण क्या होता है? ऐसा नहीं है कि उनको दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है लेकिन वो आगे का रास्ता देखती नहीं। वो क्या देखती है? आगे वाले के पैरों को सिर्फ देखती। भेड़े अगर 100 भेड़े रास्ता पे चल रही हो तो आगे वाली भेड़ अगर जाके कुएं में गिर जाए भैया तो पीछे की सब भेड़ जाके कुएं में गिर जाए, क्योंकि वो रास्ता नहीं देखती, वो एक दूसरे के पैरों को देख देख के चलती है। आज कुछ वही दशा हमारे समाज में हो रही है। हमारा समाज भेड़ चाल का जीवन जी रहा है। कोई अंधविश्वास पाखंड पर आधारित बात बता दे, लोग तर्क नहीं करते, आंखें बंद करके विश्वास करते और पैसा ही करने लगते। भेड़ चाल कैसे होती और कैसे हमारा समाज भेड़ चाल में उलझा है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको हम बताते हैं। आप सभी लोगों ने महाराज अकबर और बीरबल की कहानियां खूब सुनी होगी। एक बार ऐसा होता है कि महाराज अकबर का दरबार लगा हुआ है और बीरबल जी बैठे एक किताब पढ़ रहे थे। किताब में वो क्या पढ़ रहे थे कि परमात्मा खुदा अजर और अमर, परमात्मा खुदा कण-कण में है, परमात्मा खुदा सर्वव्यापी है, सब जगह है। अब बीरबल जी एक किताब पढ़ रहे थे तो महाराज ने रोक दिया, बोले बीरबल रुको, एक बात बताओ, अगर परमात्मा खुदा कण-कण में है, सब जगह है, तो लोग मंदिर और मस्जिद में ही क्यों ढूंढते? सब जगह क्यों ढूंढ लेते भाई? तो बीरबल जी ने यही कह दिया, महाराज इस समाज में भेड़ चाल मची हुई है। अब महाराज ने जैसे भेड़ चाल का नाम सुना तो बोले, अरे बीरबल जी एक बात बताओ, समाज में भेड़ चाल मची तो है लेकिन ये भेड़ चाल होती कैसी है? हमने तो कभी नहीं देखा, हमको भी बताओ, हमको भी दिखाओ भेड़ चाल कैसी होती है। तो बीरबल जी ने कहा, महाराज हमको एक दिन की छुट्टी चाहिए, अगर आप एक दिन की छुट्टी हमें दे दे तो हम आपको दिखा देंगे कि भेड़ चाल कैसी होती है। महाराज बोले ठीक, जाओ एक दिन की छुट्टी मिले।
दूसरे दिन मेरे भैया बीरबल जी दरबार में नहीं आए, एक मोची के घर पहुंच गए। मोची मतलब जो जूता बनाने वाला होता। मोची के घर पहुंच गए, बीरबल जी ने क्या किया मेरे भैया, 4-5 हाथ का एक लंबा सा जूता बनवा दिया। राजा के मंत्री तो थे ही, कमी किस बात की, पूरे जूता पे सोना चांदी जड़वा दिया। अब भैया 4-5 हाथ का लंबा जूता सोने चांदी से चमक रहा। वो जूता लेकर के बीरबल जी सुबह सवेरे चौराहे पे पहुंच गए और बीचों बीच चौराहे पे वो जूता रख दिया। जोर जोर से चिल्लाने लगे, परमात्मा खुदा का जूता रह गया, परमात्मा खुदा का जूता रह गया। अब भैया चौराहे का मामला था, लोग आ जा रहे थे। लोगों ने देखा, भीड़ लग गई। अब लोगों ने क्या देखा कि 4-5 हाथ का लंबा सा जूता पड़ा और सोने चांदी से चमक रहा। लोग चकित रह गए, बोले अरे बीरबल ये क्या है, इतना बड़ा जूता तुमको कहाँ से मिल गया? बीरबल जी ने कहा भैया पूछो ना कुछ, अरे हम तो राजा के दरबार में जा रहे हैं और अचानक हमने देखा कि यहाँ पर परमात्मा खुदा खड़े हुए हैं। मतलब मैंने देखा कि यहाँ पर परमात्मा खुदा खड़े हुए हैं, हम उनके चरणों में गिर गए, उनके पैरों को पकड़ लिया, लेकिन हुआ क्या, वो तो गायब हो गए और उनका एक जूता हमारे हाथों में रह गया। बोले हमने उनके पैरों को पकड़ लिया, वो तो गायब हो गए, लेकिन उनका एक जूता मेरे हाथों में रह गया। अब भैया लोगों ने जैसे इतनी बात सुनी तो लोगों ने विश्वास कर लिया, तुरंत विश्वास कर लिया और उस जूता को छूने के लिए झपटने लगे कि भाई भगवान का जूता है, परमात्मा खुदा का जूता, हम भी छू नहीं सकते। बीरबल जी ने कहा नहीं, ये जूता कोई छू नहीं सकता है। लोगों ने कहा अरे क्यों नहीं छू सकते? बीरबल जी ने कहा देखो भैया, जब परमात्मा खुदा यहाँ से गायब हुए थे तो एक आकाशवाणी हुई थी। बोले आकाशवाणी कैसी? बीरबल जी ने कहा आकाशवाणी ऐसी हुई थी कि ऐ बीरबल, ये जूता हम तुमको दे के जा रहे हैं और इसी जूता से संसार के लोगों का उद्धार होगा। और उद्धार कैसे होगा? जो भी मनुष्य इसी चौराहे में खड़ा होकर के अपने सर पे ये 4 जूता मरवाएगा, वो सीधा बैकुंठ और जन्नत जाएगा। बोले कुछ पता है? ये आकाशवाणी हुई है कि जो भी मनुष्य इसी चौराहे पे खड़ा होके अपने सर पे 4 जूता मरवाएगा, वो सीधा बैकुंठ और जन्नत जाएगा। भैया जैसे लोगों ने ये बात सुनी तो लोगों में धक्का मुक्की मचने लगी। धक्का मुक्की काहे की मचने लगी? कोई कह रहा पहले हमारे मारो, कोई कह रहा पहले हमारे मारो, क्योंकि भैया बड़ा फायदा है। लोग स्वर्ग जाने के लिए जिंदगी भर पूजा पाठ करते, भक्ति भजन करते, यज्ञ करते, दान दक्षिणा देते, यहाँ तो फ्री में स्वर्ग पहुंच जाएंगे खोपड़ी में सिर्फ 4 जूता मरवाने से। तो भैया लोगों ने धक्का मुक्की मचने लगी, कोई कह रहा पहले हमारे मारो, कोई कह रहा पहले हमारे मारो। बीरबल जी बोले भैया देखो ऐसे क्या पता चलेगा किसको मारा किसको नहीं मारा? ऐसा करो लाइन में लग जाओ और हम जिसको मारते जाए वो यहाँ से निकलता जाए। भैया देर नहीं लगी, तुरंत लाइन लग गई। अब जब लाइन लग गई तो जो भी आगे आता खींच के 4 जूता पड़ते हैं, चला जाता बस। जो भी सामने आता खींच के 4 जूता पड़ते हैं, चला जाता। अब हुआ क्या, जूता मारते मारते सुबह से शाम हो गई। जूता मारते मारते सुबह से शाम हो गई। अब बीरबल जी जूता मारते मारते थक गए, लेकिन भैया वो लाइन खत्म नहीं हुई। लाइन क्यों खत्म नहीं हुई? चौराहे का मामला था और जो भी वहां से निकलता है वो आगे जाते नहीं है, वहां की कहानी सुनता, लाइन में लग जाता। भैया वो 4 जूता मरवा ले, वो सड़क पहुंच जाएगा। अब भैया धीरे धीरे ये खबर पहुंच गई महाराज तक। महाराज को भाई जब पता चला तो तुरंत महाराज उसी जगह पे आ गए। अब बीरबल जी तो यही चाहते थे, क्योंकि महाराज ने बीरबल से क्या कहा था कि हमको भेड़ चाल दिखाओ। भेड़ चाल होती कैसे? तो जब महाराज जी आ गए, महाराज अकबर ने देखा तो डांट लगाई, बोले बीरबल ये क्या तमाशा बना है, क्या हो रहा है यहाँ पे? बीरबल जी हाथ जोड़ के बोले महाराज ये तमाशा नहीं है, ये हकीकत है। ये जूता आप देख रहे हैं ना, ये भगवान का जूता है, परमात्मा
खुदा का जूता है। अरे महाराज चौंक गए, बोले अरे तुम्हें कैसे मिल गया? पूरी बात बताई। बोले महाराज सुबह सुबह हम आपके दरबार में आ रहे थे, अचानक हमने देखा यहाँ परमात्मा खुदा खड़े हुए हैं, हम उनके चरणों में गिर गए, वो तो गायब हो गए लेकिन उनके जूता हमारे हाथों में रह गया ये जूता। अब महाराज ने जैसे ये बात सुनी, बोले अच्छा एक बात बताओ, ये लाइन यहाँ पे क्यों लगी है? तो बीरबल जी बोले महाराज लाइन इसलिए लगी है, जिस समय परमात्मा खुदा यहाँ से गायब हुए एक आकाशवाणी हुई थी कि ऐ बीरबल, ये जूता हम तुमको देके जा रहे हैं, इसी से संसार के लोगों का उद्धार हो। और जो भी मनुष्य इसी चौराहे पे खड़ा होकर अपने सर पे 4 जूता मरवाएगा, वो सीधा बैकुंठ और जन्नत जाएगा। अब भैया महाराज ने पहले तो वो जूता देखा जो 4-5 हाथ का लंबा सा पड़ा हुआ और सोने चांदी से चमक रहा। अब महाराज सोचने लगे कि भाई कोई आम आदमी का इतना बड़ा जूता तो हो नहीं सकता, अरे इतना बड़ा किसका पैर होगा, इतना बड़ा जूता कौन पहने, और वो भी सोने चांदी का। फिर बहुत लंबी लाइन देखी। महाराज धीरे धीरे मेरे भैया गुमराह हो गए। कुछ देर सोचते रहे। अब फिर बोल पड़े कि ऐ बीरबल ऐसा करो, ये 4 जूता पहले तुम हमारे मारो, हम चले यहाँ से फिर दूसरों को मारते रहना। अब भाई बीरबल जी को भेड़ चाल दिखानी थी। बोले ठीक, उठाया जूता, 4 जूता खींच के महाराज की खोपड़ी पे चढ़। महाराज वहां से दरबार में चले गए। जब रात हो गई मेरे भैया को जूता मंगवाया गया, बढ़िया ऊंचे सिंहासन पर रखवाया गया। सुबह हुई, बीरबल जी फिर वही किताब पढ़ने लगे, फिर वही पढ़ने लगे, परमात्मा खुदा अजर अमर है, कड़ में है, सब जगह। महाराज बोले रुको, अगर परमात्मा खुदा सब जगह है तो लोग मंदिर मस्जिद में क्यों ढूंढते हैं, सब जगह क्यों नहीं ढूंढ लेते? अब भैया बीरबल जी ने फिर वही बात कह दी। महाराज इस समाज में भेड़ चाल मची हुई। महाराज ने जब भेड़ चाल का नाम सुना तो हो गए गुस्सा। बोले अच्छा, आज 3 दिन हो गए, तुमने कहा था कि हम भेड़ चाल दिखाएंगे, लेकिन दिखाया अब तक नहीं, कब दिखाओगे? बीरबल जी हाथ जोड़ के बोले महाराज हमने तो आपको भेड़ चाल दिखा दिया। महाराज बोले हमें कब दिखाया? अरे हमने तो देखा नहीं। बीरबल जी बोले महाराज हमने आपको भेड़ चाल दिखा दिया है। महाराज बोले हमने नहीं देखा, अगर तुमने दिखाया तो बताया क्यों नहीं? ऐसा करो फिर से दिखाओ। बीरबल जी बोले महाराज फिर से नहीं दिखाएंगे, एक बार दिखा दिया तो दिखा दिया, बता देते हैं कब दिखाया था। बोले बता। बीरबल जी ने कहा महाराज कल शाम को चौराहे पे खड़े होकर के और परमात्मा खुदा का भगवान का जूता समझ करके जो 4 जूते आप अपनी खोपड़ी पर मरवा के आए हैं, वो जूता कोई भगवान परमात्मा खुदा का नहीं है। ये जूता जो आपने ऊंचे सिंहासन पर रखवाया है, ये कोई भगवान परमात्मा खुदा का नहीं है। अरे इसको मैंने मोची के यहाँ अपने सामने बनवाया और इसमें जो सोना चांदी लगा हुआ है वो आपके ही खजाने का है। महाराज मुझे माफ करना, मैंने आपके सर पे 4 जूते मारे, लेकिन मैं क्या करता महाराज, मुझको भेड़ चाल दिखानी थी तो ऐसा करना पड़ा, मेरी गलती माफ हो महाराज। लेकिन महाराज ये विचार करो, एक राजा होते हुए, एक महाराज होते हुए जब आप भेड़ चाल में उलझ गए तो आम जनता की क्या बात कही जाए। मेरे भैया ये भेड़ चाल होती है। आज ऐसी ही भेड़ चाल हमारे समाज में मची हुई है। सही क्या है गलत क्या हम नहीं समझते, बस देख लिया हाँ ये पूजा हो रही है, दादी अम्मा इसे करती थी तो हमको कैसे करना चाहिए। हमारे दादा गंगा नहाने जाते थे, वो उतर गए, सूरज पहुंच गए तो हमको गंगा नहाने जाना चाहिए। अब सही क्या है गलत क्या नहीं मतलब है, बस देख लिया और हम भी वैसे कर रहे। तो मेरे बंधुओं तथागत बुद्ध ने ये संदेश दिया है कि पहले जानो और फिर मानो, भेड़ चाल का हिस्सा मत बनो। मेरे जागरूक बनो, ज्ञानवान तर्कवान बनो और अपना धन अपना संपत्ति इन भेड़ चाल के जीवन में उलझ करके मत गवाओ। मेरे भाई अपने धन अपने संपत्ति को अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करो, अपनी घर गृहस्थी में लगाओ, जिससे आप सुखी रहेंगे और निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। बोलिए तथागत बुद्ध की
दिखाइएगा तो गीत के माध्यम से एक संदेश गीत है और फिर हम आगे झांकी का कार्यक्रम देखेंगे हम सभी। और अम्मा बहनों, आज बहुत सुंदर कथा आप लोगों को दिखाई जाएगी बाबा साहब के जन्म की कथा। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कब और कहां पर हुआ, बहुत सुंदर चर्चा आप लोगों को दिखाई जाएगी। लेकिन उससे पहले ये संदेश गीत सुनिएगा। भारत की भोली जनता को ढोंगों में फंसाया जाता है और बेजान अंधविश्वासों को भी धर्म बताया जाता है। कैसे कैसे बेजान अंधविश्वासों को धर्म बताया जाता है? माताओं बहनों, हो सकता है आपको याद हो, आज के 7-8 वर्ष पहले लगभग एक अफवाह उड़ी थी, एक अफवाह फैली थी कि नानी जाए नाती का दूध जलेबी खिलाने। याद है आपको? आज के 7-8 साल पहले ऐसी अफवाह फैली थी, नानी जाए नाती को नारियल गोला खिलाने। याद? चलिए वो ज्यादा दिन की बात होगी, हो सकता है इधर ना हो, हमारे उधर तो खूब अफवाह फैली थी। लेकिन अभी जल्दी जल्दी की बात बताते हैं। जब कोरोना काल चल रहा था, कोरोना का समय, तो कोरोना काल के समय भैया माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया क्या कि हर कोई अपने अपने घर में थाली बजाए, कटोरा बजाए, बर्तन बजावे, तसला बजावे। इससे क्या होगा? कोरोना भाग जाएगा। अब बताओ मेरे भैया, ये ढोंग में ही तो फंसाया जा रहा है आपको। एक तरफ कहा जाता था कि कोरोना जो है एक बीमारी है, एक महामारी है। तो भैया कोई बीमारी, कोई महामारी बर्तन बजाने से भाग जाएगा? विचार। और अगर भैया बीमारी, महामारी बर्तन बजाने से भाग गई तो फिर ये वैक्सीन क्यों लगी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? यही है भारत की भोली जनता को ढोंगों में फंसाया जाता है। माताओं बहनों, ऐसे अंधविश्वासों में नहीं पड़ना है। बुद्ध कथा का उद्देश्य यही है, हम जागरूक बने, पहले जाने और फिर माने। अगर वो बात सही है तो माने, और गलत है, अंधविश्वास पर आधारित है तो कतई ना माने। अब अम्मा बहन में देखो कैसे मार गुलगुला भई जा रही, देखो का हुई गवा, काहे में हंस रही हो? कहा भैया? हाँ दीदी, देखो कितना खुश है अम्मा बहन। खुश कारण हुई है, देख लो का पाई गई दीदी। देखो हंसना अच्छी बात है, लेकिन समय समय पे जब हंसने वाली बात हो तब। अभी झांकी होगी तो जब हंसने वाली बात हो खूब हंसते, लेकिन अभी समझ लीजिए माताओं दीदी, अब करती रहो ना, नारियल गोला, दूध, जलेबी, अम्मा बहन मुँह में पानी आएगा तबे। माताएं बहनें जो बातें बता रहे हैं, समझना आपको यही चीजें जरूरी है। हमने क्या कहा कि भारत की भोली जनता को ढोंगों में फंसाया जाता है और बेजान अंधविश्वासों को भी धर्म बनाया जाता है। और कैसे
स्वार्थ से भरे मनुष्यों भगवान कौन और क्या कैसे, उसका स्वरूप हम क्या जाने। स्वार्थ से भरे मनुष्यों को भगवान बताया जाता। मेरे भैया भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसको हमने आपने कभी नहीं देखा। बोलो माताओं बहनों, कभी देखा है भगवान को? बोलो नहीं देखा। ना हमने आपने देखा, ना हमारे आपके माता पिता ने देखा, ना हमारे आपके दादी दादा ने देखा, और ना तो हमारे परदादी परदादा ने देखा। भगवान कैसा है, ईश्वर कैसा है, हम तो क्या, हमारी आपकी पीढ़ी में किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन एक बात मेरे भाई, बाबा साहब अम्बेडकर की अगर बात की जाए, हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, इन महापुरुषों की अगर बात की जाए तो भले ही हमने आपने नहीं देखा इनको, भले ही हमारे माता पिता ने नहीं देखा, हमारे दादी दादा ने नहीं देखा, लेकिन हमारे परदादी परदादा ने जरूर देखा होगा। मेरे हमारी आपकी पीढ़ी में किसी न किसी ने बाबा साहब अम्बेडकर को जरूर देखा होगा। लेकिन जिनके नाम पे हम अपना धन संपत्ति लुटाते चले जा रहे हैं, इनको हम तो क्या, हमारी आपकी पीढ़ी में किसी ने भी कभी नहीं देखा। भगवान कौन और क्या कैसे, रामचरितमानस में चौपाई लिखी मिलती है कि ईश्वर कैसा है। बिन पद चले सुनई बिन काना, और बिन कर करई विधि। ये हम नहीं कह रहे मेरे भाई, रामचरितमानस कहते हैं कि ईश्वर जो है वो निराकार है, उसका कोई भी आकार नहीं है। बिन पद चले मतलब वो बिना पैरों के चलता है। सुनई बिन काना, बिना कानों की सुनता, और बिन कर करई विधि नाना, बिना हाथों के नाना प्रकार के काम करता। ईश्वर जो है उसका कोई रंग रूप नहीं, कोई वेशभूषा नहीं। आप बताओ मेरे भैया, जिसके ना हाथ है, ना पैर है, ना आंखें हैं, ना कान है, ना नाक है, ना मुंह है, मतलब जिसके शरीर का कोई आकार ही नहीं है, उसकी कोई फोटो कैसे बना सकता है? बताइए आप भाई। जब एक तरफ लिख दिया गया ग्रंथों में कि बिन पद चलई सुनई बिन काना, बिन कर करई विधि नाना, एक हमको आपको बता दिया गया कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। और एक मेरे भैया 8 हाथ वाले, 16 हाथ वाले, 20 हाथ वाले, 4 खोपड़ी वाले, सूंड वाले, पूंछ वाले, धनुष वाले, चक्र वाले, गदा वाले, मतलब तमाम प्रकार के लोग बना के तैयार कर दिए गए कि इनकी पूजा भक्ति से ही तुम्हारा उद्धार होगा। आप मेरी बात मत मानिए। अगर ईश्वर निराकार है, ग्रंथ कहते हैं अगर ईश्वर निराकार है, तो फिर मेरे भैया ये आकार वाले कौन लोग हैं? और अगर आकार वाले सब भगवान ईश्वर है, तो फिर ये क्यों लिख दिया गया कि ईश्वर निराकार? कहना है ध्यान
अब मरने पर उनकी हड्डी को गंगा में बहाया जाता है, भारत की भोली जनता को ढोंगों में फंसाया जाता है। माँ बाप जब तक जीवित रहे उनको खाना नहीं दिया, माँ बाप जब तक जीवित रहे पानी तक नहीं पूछा, कोई सेवा नहीं, कोई उनकी देखभाल नहीं की, अपने आप से अलग कर दिया, दूर कर दिया। लेकिन जब वही माता पिता गुजर गए तो उनकी अस्थियां हड्डियां लेकर जली हुई राख लेकर कहाँ जा रहे हैं? गंगा जी को जा रहे हैं, गया जी को जा रहे हैं। कहा गया कि जियत पिता के रंगीन गंगा, जियत पिता के रंगीन गंगा, अब मरे पिता पहुँचावे गंगा। जियत पिता के मुक्काला, जियत पिता के मुक्काला, अब मरे पिता को दान और भाव। जियत पिता के सुने न बात, अब मरे पिता को करे श्राद्ध। माँ बाप जब तक जीवित है कोई सेवा नहीं, अब मर गए तो कौन तेरही कर रहे हैं, कौन श्राद्ध कर रहे हैं, कौन गंगा जी नहाने जा रहे हैं, कौन गया जी लेके जा रहे हैं। अरे मेरे भाई, यही है भारत की भोली जनता को ढोंगों में फंसाया जाता है। एक बात याद आ गई, जैसे मैंने श्राद्ध की बात की, अक्सर हमारे समाज में परंपरा चल रही है, हमारे लोग प्रतिवर्ष अपने पुरखों का श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध होता है ना, बताइए आप, होता है ना? हाँ, अब इधर की तो नहीं जानते, लेकिन मैंने देखा है कहीं कहीं पे जब श्राद्ध होता है तो लोग क्या करते हैं, श्राद्ध वाले दिन जो भी खाना बनता है, दाल भात रोटी सब्जी जो भी बने, वो खाना एक थाली में निकाल के अलग रख दिया जाता है। ऐसा होता भी, और उसको खाने अगर कौवा आ जाए तो क्या कहेंगे, ले बाबा आए कौवा के भेष में, श्राद्ध सफल हो गया। मतलब पुरखों का श्राद्ध करेंगे और श्राद्ध का खाना निकाल के अलग रख देंगे। अब कहीं से उड़ के अगर कौवा आ जाए श्राद्ध का खाना खा ले तो अम्मा बनी बड़ी खुश कि बाबा आएंगे, अपने पुरखा आएंगे कौवा बन के श्राद्ध का खाना खाने के। अरे अपने आप से अपने दादा बाबा को आप कौवा बता रहे, कितनी गलत बात है। आपके पुरखा इतने निकम्मे थे कि सब कौवा ही बने गए और कुछ बने नहीं। मेरी माताओं बहनों, ऐसे विश्वासों में कब तक जीती रहोगे। एक कहानी याद आ गई, अपने एक दादी जी थी और उनका एक पोता था कोई 10 साल का। तो जो दादी जी थी उनके वहाँ जो दादा थे वो खत्म हो गए थे जब पोता का जन्म नहीं हुआ था तब। तो इधर क्या होगा, वही पोता 10 साल का हो गया और दादी जी तो प्रतिवर्ष श्राद्ध करती थी अपने दादा, मतलब अपने बुढ़ऊ जी का, हर साल श्राद्ध करती थी। अब एक दिन भैया श्राद्ध का दिन था, अब दादी अपने पोता से पूछ रही थी, बेटा दादा को देखोगे, दादा से मुलाकात करोगे? मतलब पोता को समझा रहा। अब पोता था भाई 10 साल का, समझदार था, कहने लगा दादी एक बात बताओ, अरे दादा तो कब खत्म हो गए थे, हमारा जन्म नहीं हुआ था तब दादा खत्म हो गए थे, हमें दादा कहाँ से मिल जाएंगे? दादी बोली चुप्पे रहो, अगर तुम्हें दादा से मिलना है तो बताओ। तो पोता कहने लगा हाँ मिलेंगे। कहने ठीक है चलो। वो दादी जी का जो गांव था हमारे वो एक नदी के किनारे था। दादी जी ने कहा कि भैया घर में जो भी दाल भात जो भी बना था वो थाली में निकाल कर रख लिया और पोता का हाथ पकड़ लिया, नदी के किनारे पहुंचे और नदी के किनारे जाके वही खाना भोजन की थाली रख दी और दूर जाके बैठ गई पोता का हाथ पकड़ के। अब पोता से कहे बेटा ध्यान से देखना, अभी तुम्हारा दादा आएगा खाना खाने के लिए। अब भैया कुछ देर दादी अम्मा बैठी रही, कुछ देर बाद भैया एक कौवा आ गया कहीं से उड़ते उड़ते। अब जब कौवा आ गया वो थाली के पास में बैठ गया। अब दादी अम्मा बड़ी खुश खाती है, बेटा अपने पोता से कहती है बेटा देखो देखो दादा आ गया तुम्हारा, दादा आ गया तुम्हारा। अब पोता कह रहा दादी तो कौवा है, कौवा नहीं दादा जी नमस्ते कर ले। अब पोता कह रहा दादी कह रही तो ठीक है कह रही होगी। तो पोता कहने लगा दादाजी नमस्ते, कौवा नमस्ते कहाँ करता हूँ तो काम कर रहा है। दादी जो थी वो बूढ़ी थी, में थोड़ा कम दिखता था तो दादी जी ने ध्यान नहीं दिया।
पोता ने देखा कि मतलब ये दादी हमारी जो खाना लाई थी, वो कौवा मतलब जो दादाजी आए हैं वो खाना नहीं खा रहे, वो कुछ और खा रहे हैं। नदी तालाब के किनारे कौवा क्या खाएगा भैया, जो वहाँ पे होगा वो तो खाएगा। तो पोता कहने लगा दादी जी एक बात बताओ, दादाजी जब खत्म हुए थे उससे पहले का दादाजी से आपका कोई झगड़ा हो गया था? दादी बोली नहीं बेटा, मेरा झगड़ा तो नहीं हुआ था। पोता कहने लगा दादी जी दादा आपसे नाराज हैं। नाराज कैसे हैं? देखो आप जो खाना लाई हो ना वो दादाजी उसी में नहीं खा रहे हैं, वो तो अलग कुछ और खा रहे हैं। अरे भैया दादी इतना गुस्सा गाती कि नाश काटा ऐसा है, जिंदा रहा तो वो दूसरे की थाली में झांकता, मर गया तो वो दूसरे की थाली में खाना इसको चलो यहाँ से मरने। इतना गुस्सा भैया कौवा को गाली देती चली गई। अब बताओ इससे क्या होता है, बच्चों के जीवन में क्या असर पड़ेगा? जब आप ऐसा कर रहे हैं तो बच्चे सीखेंगे हाँ हमारे पुरखा कौवा के देश में आते श्राद्ध का खाना खाने के लिए, आने वाली पीढ़ी भी यही सीखेगी। तो मेरी माताओं बहनों बस इतना ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति मर गया, ये दुनिया छोड़ के चला गया, वो किसी के भी भेष में दोबारा कुछ भी खाने पीने नहीं आता। जो आपको सेवा करनी है जीते जी ही कर लीजिए, मरने के बाद कितना श्राद्ध कर लो, कितना कुछ कर लो, कोई दोबारा देखने नहीं आएगा। एक चीज और बता दें, आज के 10 साल पहले एक प्रथा चलती थी। कौन सी प्रथा? जब कोई बूढ़ा बुजुर्ग बीमार हो जाता, मरने की हालत में होता, तो लोग क्या करते थे? गौदान कर देते थे। गौदान, बछिया पिलवा देते थे, गाय पिलवा देते थे। और जो लोग गौदान करवाते थे, मतलब जिनको बछिया पिलवाई जाती थी, गौदान जिनको दिया जाता था, वो लोग क्या कहते थे कि यही गाय तुम्हारे पुरखों को बैतरनी पार कराएगी। लेकिन मेरे भैया आज के 10 साल पहले 15 साल पहले खूब होता था गौदान, लेकिन बोलो अब कहीं होता है? अम्मा बहनों गौदान कहीं होता है? अब नहीं होता। भाई लोग वही हैं, लोग जन्म भी वैसे लेते, मरते भी वैसे हैं, और जो लोग मानते हैं उनके लिए स्वर्ग नरक भी वही होगा। लेकिन ये स्वर्ग ले जाने वाली प्रथा वही क्यों बंद हो गई? आज के 15 साल पहले लोग खूब गौदान कराते थे, हमारे पुरखा तब जाएंगे, ये गाय हमारे पुरखों को बैतरनी पार कराएगी, स्वर्ग में बैकुंठ में लेके जाएगी। लेकिन आज तो ये बंद हो गया। अब आपके पुरखा बैतरनी कैसे पार होते हैं भाई? मेरे भैया ये बंद क्यों हो गया पता है? क्योंकि अब उस चीज में उन लोगों का कोई फायदा। तब गायों की कीमत थी और अब गायों की कोई कीमत नहीं रही। मेरे भैया भैंस दान करो, पैसा दान करो, तुरंत हो जाएगा, लेकिन गौदान बंद हो गया। अब इन्हीं चीजों में आप विचार कर लीजिए किस प्रकार से हमारे आपके लोगों को लूटने के लिए व्यवस्थाएं बना के रखी गई। इसलिए कहना है मेरे भाई क्या बोलिए तथागत बुद्ध की बोलिए परम बाबा साहेब की दया, सम्राट अशोक महानी की दया, माता और पिता की दया। तो बंधुओं इन बातों की आप विचार विमर्श जरूर करें और अपने जीवन में परिवर्तन बदलाव जरूर करें। जितना पैसा आप इन चीजों में खर्च करते हैं, पूजा पाठ, तीज त्योहार, व्रत उपवास, जितना पैसा इन चीजों में आप खर्च कर रहे
हैं अपना ये पैसा बचाएं और अपने बच्चों की पढ़ाई पे, अपने बच्चों की शिक्षा पे लगाएं, जिससे आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा मेरी माताओं में। तो आइएगा हम आगे की चर्चा झांकी के माध्यम से देखेंगे, सुनेंगे। और सबसे पहले हम लोग मिलकर के तथागत बुद्ध की वंदना कर लेंगे झांकी के माध्यम से, और फिर वंदना के पश्चात आगे की कथा, आगे की चर्चा। मेरा निवेदन है कि एक एक करके जो लोग आना चाहें एक एक करके आते रहेंगे, पुष्प अर्पित करते रहेंगे, लेकिन कोई पैर नहीं छुएगा। सिर्फ आप लोग पुष्प अर्पित करते रहेंगे, और वो भी दोनों हाथों से, डेढ़ हाथ से नहीं, दोनों हाथों से पुष्प अर्पित करेंगे और बैठते रहेंगे। ये 20 राष्ट्रीय मुद्रा लालू गौतम जी हिम्मतपुर से, और 20 राष्ट्रीय मुद्रा प्रिंकू जी, 50 राष्ट्रीय मुद्रा नरेंद्र कुमार गौतम जी बुद्ध कमेटी रोहतापुर कला से, और 20 राष्ट्रीय मुद्रा मनीष कुमार गौतम जी रोहतापुर कला से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा श्यामपाल गौतम जी पगड़िया हाकिम से। और ये 10 राष्ट्रीय मुद्रा विशाल गौतम जी पगड़िया हाकिम से, 10 राष्ट्रीय मुद्रा प्रमोद गौतम जी पगड़िया हाकिम से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा सनी जी पगड़िया हाकिम से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा रोहित गौतम जी हरिया से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा अमनदीप जी बेटा सरनाथ से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा रोहित कुमार जी पगड़िया हाकिम से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा सुशील कुमार गौतम जी गुना खमरिया से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा भाई लाल जी, और 20 राष्ट्रीय मुद्रा संदीप गौतम जी हरिया से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा सुमित गौतम जी हरिया से। ये सभी का ये 20 राष्ट्रीय मुद्रा भाई लाल जी जान मानो से कमेटी में सहयोग करें बहुत बहुत साथ जय मां। और ये 20 राष्ट्रीय मुद्रा प्रशांत गौतम जी पगड़िया हाकिम से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा दीपू गौतम जी पगड़िया हाकिम से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा ये 20 राष्ट्रीय मुद्रा यादरस गौतम जी पगड़िया हाकिम पश्चिम मोहल्ला से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा यादरस गौतम जी पगड़िया हाकिम पश्चिम मोहल्ला से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा फूलचंद गौतम जी पश्चिम मोहल्ला से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा सोमपाल गौतम जी पगड़िया हाकिम से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा राम प्रताप गौतम जी इटौली से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा अशोक कुमार गौतम जी पगड़िया हाकिम से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा चिरंजी लाल गौतम जी पगड़िया हाकिम से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा देवेंद्र कुमार गौतम जी बिलसा से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा जगपाल गौतम जी बालेमऊ से। ये सभी का जनता सहयोग है, बहुत बहुत शानदार। आइएगा हम सभी लोग मिलकर के वंदना करेंगे तथागत बुद्ध की। बोलिए तथागत बुद्ध की।
तीसरी
की और देखा, जिनके हाथों में ना कोई तीर है, ना कोई तलवार है, ना कोई धनुष है, ना कोई गदा है, किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र हथियार जिनके हाथों में नहीं है, सिर्फ अपनी बाणी से, अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को समता, ममता, मानवता, बंधुता, भाईचारे का पाठ पढ़ाया महाकाव्य तथागत बुद्ध। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म की गाथा की ओर पढ़ेंगे आगे कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कब और कहां पर होता है और उस समय कैसी व्यवस्था थी इस देश में, जिस व्यवस्था में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म। कथा प्रश्न की बात पढ़ेंगे, उससे पहले अपनी माताओं बहनों को एक गीत सुना देते हैं। माताएं बहनें बातचीत नहीं करेंगे, आप लोग सभी लोग मिलकर के गीत बोले और फिर आगे कथा। एक बहन कह रही है क्या भैया, लाखों लोगों के साथ में बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन किया। हिंदू धर्म को छोड़कर वो बौद्ध बन गए थे, बुद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। वो गौरव भूमि है मातृ भूमि। इसलिए कहते हैं क्या, बोल रहे याद कर लीजिए, ऐसे गीतों को आप लोग गाया करें। कहना है थोड़ा सा बोल दो माताओं बहनों, पैसा नहीं लगेगा बोलने। बोलिए आप लोग, कहना है देखो भैया, हमारी माताओं बहनों को गीत कैसे पसंद होते हैं भैया, एक लाइन बता दे हमें। बढ़िया खूब रसीले गीत होने चाहिए, तर्ज अच्छी होनी चाहिए। अब गीत के जो शब्द हैं वो कुछ भी हो उससे नहीं मतलब, आप कुछ भी हो उससे नहीं मतलब। बढ़िया अच्छे रसीले गीत होने चाहिए, तर्ज खूब बढ़िया होना चाहिए। ऐसे गीत माताओं बहनों हकीकत बता रहे हैं। जिधर हमारा कार्यक्रम था, जिस दिन कार्यक्रम का समापन था उसी दिन कमेटी के एक भैया थे, उनके यहाँ छठी थी। अब जैसे कथा समाप्त हुई तब माताएं बहने भैया ढोलक लेके बैठ गई, अपना गाने लगी गीत। तो 2-4 गीत गाई बाबा साहब के और उसके बाद भैया आपने गाना शुरू कर दिया। तो एक बहन जी गाना गा रही है, क्या गा रही है ये हम नहीं गाते, वो बहन जी गा रही है, सिर्फ आपको बता रहे हैं कि दुनिया में धरना और बलमा का लगना पहुंची आई। दुनिया में
भैया जब एक गीत सुना तो हमें हंसी आ गई। हमने कहा दीदी रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, पहले ये बताओ आपके पास नथुनी है कितनी बड़ी। अब भाई हंसते हंसते हमने पूछा तो हंसते हंसते उन दीदी ने भी बता दिया बोली इतनी बड़ी है नथुनी हमारे पास। तो भैया उनके पति देवता पास हम बैठे थे। हमने कहा भैया जी एक काम करो, दीदी को थोड़ा बड़ी सी नथुनी बनवा के दे दो, 4-5 लाख रुपया का। बोले इतनी बड़ी नथुनी का होगी, हमें आपका फायदा होगा। तो कहने लगे नथुनी से हमारा क्या फायदा होगा? हमने कहा फायदा होगा जब इनके पास भैया इतनी बड़ी नथुनी है तो ये धक्का मार के हमें कलकत्ता पहुंचा सकती। तो भैया बड़ी नथुनी होगी 2-4-5 लाख रुपया की, तो जैसे आपको सऊदी अरब जाना है, दुबई जाना है, अमेरिका जाना है, तो पासपोर्ट वीजा बनवाने की जरूरत नहीं। ये मारेंगे नथुनी से धक्का और तुम पहुंच जाओगे अमेरिका। बढ़िया फायदा। बहन जी शर्मा की बेचारी गीत गाने बंद कर दो। तो माताओं बहनों को हमारे ऐसे गीत पसंद होते। भैया आप पूछो गीत बढ़िया होना चाहिए। माताओं बहनों गीत ऐसे गाओ इससे कुछ संदेश मिले, कुछ ज्ञान मिले, कुछ सीखने को मिले, ऐसे गीत गाओ। अब तो बढ़िया सिस्टम है, नहीं पढ़ी लिखी कोई बात नहीं, मोबाइल पे बोल दो बाबा साहब के गीत मंगा लो, भगवान बुद्ध के गीत मंगा लो, याद कर लो तो गाओ है। तो बोलिए कहना है क्या? सब माता मेरे बेटे बोले कि जिस धर्म में हम जी रहे हैं इस धर्म में हमको इंसान नहीं समझा जाता। अरे हमें अछूत शूद्र नीच समझा जाता। बाबा साहब ने देखा कि भाई जिस धर्म में हमें कुछ सम्मान नहीं मिल रहा है, जिस धर्म में जातिवाद है, छुआछूत है, भेदभाव है, नीच की भावना है, ऐसे धर्म में मेरा जन्म तो हो गया। अर्थात हिंदू धर्म में मेरा जन्म तो हो गया, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर के मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। सन 1935 में बाबा साहब अम्बेडकर ने घोषणा कर दी थी एक बहुत विशाल मीटिंग, और उसी के चलते 14 अक्टूबर सन 1956 में नागपुर में लाखों लोगों के साथ में बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन कर दिया। वो बहुत बन गए मेरे भाई। कहना की दया। तो आइएगा, अब आगे कथा प्रसंग। ये 10 राष्ट्रीय मुद्रा अंशिता गौतम जी पकड़िया कि हमसे 10 राष्ट्रीय मुद्रा अंकित गौतम जी 60%।
10 राष्ट्रीय मुद्रा निहाल गौतम जी परसा नगर से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा सीता जी पकड़िया हकीम से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा नेहा गौतम जी। 10 राष्ट्रीय मुद्रा निहाल गौतम जी नाहल से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा पोती जी पकड़िया हकीम से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा अरुण जी पकड़िया हकीम से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा प्रांशु जी टुर्रा से। 20 राष्ट्रीय मुद्रा मोहिनी गौतम जी बरिया से। 20 राष्ट्रीय मुद्रा राखी गौतम जी। 20 राष्ट्रीय मुद्रा राजरानी जी। 20 राष्ट्रीय मुद्रा रंजना जी। 20 राष्ट्रीय मुद्रा राजरतन जी जेमा से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा सपना जी हरदुआ से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा अनुपम जी हरदुआ से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा रागनी जी हरदुआ से और 20 राष्ट्रीय मुद्रा दिलपाल जी ददूरी से। ये सभी लोगों का चंदा सहयोग आया है, बहुत बहुत शाबाश। 10 राष्ट्रीय मुद्रा शकुंतला जी पकड़िया हकीम से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा सरोजनी गौतम जी गुना से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा उदय जी पिपरिया पीलीभीत से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा ममता जी जमनहा से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा शिवानी जी कसरावल से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा रोशनी गौ जी पकड़िया हकीम से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा मुस्कान जी जसवंतापुर से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा गोविंद गौतम जी कालोनी से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा मीनाक्षी गौतम जी जलालपुर से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा श्याम सिंह जी हरैया से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा मीना कुमारी जी मोरेना से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा सुमन देवी जी तिलोकपुर से। 20 राष्ट्रीय मुद्रा राजू नीलेश जी पकड़िया हकीम से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा शिवाजी पकड़िया हकीम से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा सौरभ जी पकड़िया हकीम से। 20 राष्ट्रीय मुद्रा गौरव पश्चिम मोहल्ला पकड़िया हकीम से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा आकाश जी पकड़िया हकीम से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा आयुष जी पकड़िया हकीम से। 20 राष्ट्रीय मुद्रा विशाल जी पश्चिम मोहल्ला पकड़िया हकीम से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा लवीश पुत्र देश दीपक जी पकड़िया हकीम से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा सौरभ जी पकड़िया हकीम से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा कार्तिक जी पकड़िया हकीम से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा लकी गौतम जी पकड़िया हकीम से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा रौनक गौतम जी पकड़िया हकीम से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा प्रांशु गौतम जी ठुर्रा से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा राजकुमार गौतम जी गुड़ा से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा कमलेश गौतम जी पकड़िया हकीम से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा पूनम जी बगलेट से। 20 राष्ट्रीय मुद्रा अर्पित जी केसरपुर खुर्द से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा नन्ही देवी जी हरैया से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा आंसू जी हरैया से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा अंशिका जी हरैया से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा सनी कुमार जी पकड़िया हकीम से। 20 राष्ट्रीय मुद्रा मोनी जी। 10 राष्ट्रीय मुद्रा वर्षा जी पकड़िया हकीम से। 20 राष्ट्रीय मुद्रा चांदी मौज जी पकड़िया हकीम पश्चिम मोहल्ला से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा वर्षा मौज जी। 10 राष्ट्रीय मुद्रा कांति देवी जी। 10 राष्ट्रीय मुद्रा दिव्या जी। 10 राष्ट्रीय मुद्रा सुषमा जी पकड़िया हकीम पश्चिम मोहल्ला से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा पूर्णिमा मौज जी पकड़िया हकीम पश्चिम मोहल्ला से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा अमित जी पकड़िया हकीम से। 20 राष्ट्रीय मुद्रा रमेश जी पकड़िया हकीम से। 21 राष्ट्रीय मुद्रा आयुष जी पकड़िया हकीम पश्चिम मोहल्ला से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा सीता जी पकड़िया हकीम। 50 राष्ट्रीय मुद्रा सीता जी मुड़िया से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा आनंद गौतम जी पकड़िया हकीम से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा अभी गौतम जी पकड़िया हकीम से। 20 राष्ट्रीय मुद्रा कैलाश जी श्रीनगर से। 20 राष्ट्रीय मुद्रा विकास जी श्रीनगर से। 15 राष्ट्रीय मुद्रा रामपाल गौतम जी और 10 राष्ट्रीय मुद्रा गोमती जी कुटिया माफी से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा सियाराम जी पकड़िया हकीम पश्चिम मोहल्ला से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा प्रियंका जी पकड़िया हकीम से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा चांदनी जी झारा से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा प्रिया जी पकड़िया हकीम से। 20 राष्ट्रीय मुद्रा दुलारे जी पकड़िया हकीम से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा अल्पी जी सहरामपुर से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा श्रीपाल जी छोटी पकड़िया से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा कांति देवी गौतम जी पकड़िया हकीम से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा राम श्री जी पकड़िया हकीम से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा शेर सिंह जी पकड़िया हकीम पश्चिम मोहल्ला से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा कार्तिक गौतम जी पकड़िया हकीम से। 20 राष्ट्रीय मुद्रा अंजलि जी। 20 राष्ट्रीय मुद्रा निरंकार जी पकड़िया हकीम से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा हिमांशु जी। 10 राष्ट्रीय मुद्रा पप्पू जी पकड़िया हकीम से। 20 राष्ट्रीय मुद्रा राम स्नेही जी खांडेपुर से। और ये 50 राष्ट्रीय मुद्रा ब्रजपाल जी हरैया से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा प्रवेश गौतम जाटव जी पकड़िया हकीम से। 20 राष्ट्रीय मुद्रा राकेश जी पकड़िया हकीम से और 50 राष्ट्रीय मुद्रा राम अवतार गौतम जी गुलरिया भूप सिंह से। और ये 20 राष्ट्रीय मुद्रा ये गुड्डू जी कालोनी से। राजा जी 20 राष्ट्रीय मुद्रा पकड़िया हकीम से। प्रिंस गौतम जी पकड़िया हकीम से। 10 राष्ट्रीय मुद्रा अनिल गुप्ता जी पकड़िया हकीम से। 20 राष्ट्रीय मुद्रा राम भरोसे जी जोगराजपुर से। 20 राष्ट्रीय मुद्रा गंगाराम जी। 20 राष्ट्रीय मुद्रा चिरंजी लाल गौतम जी की तरफ से। 20 राष्ट्रीय मुद्रा पकड़िया हकीम से। महिपाल गौतम जी पश्चिम मोहल्ला पकड़िया हकीम से। 20 राष्ट्रीय मुद्रा चेतराम राणा जी पकड़िया हकीम से। 20 राष्ट्रीय मुद्रा और राम रतन जी नेहरौल से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा राम कुमार जी पकड़िया हकीम से। 20 राष्ट्रीय मुद्रा। ये सभी लोगों का चंदा सहयोग है, बहुत बहुत धन्यवाद।
ये 10 राष्ट्रीय मुद्रा शिवानी जी और 25 राष्ट्रीय मुद्रा रिंकू जी खुटार से, 25 राष्ट्रीय मुद्रा लकीर जी खुटार से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा शत्तावली जी खुटार से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा शिवानी जी पगड़िया हाकिम से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा सतनाम जी पगड़िया हाकिम से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा राजा भैया जी रौतापुर से, 10 राष्ट्रीय मुद्रा गीतांजलि जी पगड़िया हाकिम से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा धर्मपाल जी और 50 राष्ट्रीय मुद्रा मान सिंह जी बौद्ध कथावाचक पगड़िया हाकिम से। ये सभी लोगों का धर्मदान है, बहुत बहुत साधुवाद। और ये ग्राम बालेमोल की तरफ से 20 राष्ट्रीय मुद्रा पिंटू गौतम जी, 20 राष्ट्रीय मुद्रा राजा बाबू गौतम जी, 20 राष्ट्रीय मुद्रा वीरेश गौतम जी, 20 राष्ट्रीय मुद्रा सुरजीत गौतम जी, 20 राष्ट्रीय मुद्रा मोहित गौतम जी, 20 राष्ट्रीय मुद्रा अवनीश गौतम और 20 राष्ट्रीय मुद्रा नीलेश गौतम जी। ये सभी लोग बालेमोल से चल के आए हैं। धर्मदान में जोरदार ताली बजा दीजिए, बहुत बहुत शाबाश। ये सभी लोगों का सहयोग है कमेटी में, बहुत बहुत शाबाश। और ये रौतापुर कमेटी की तरफ से ये 50 राष्ट्रीय मुद्रा सत्येंद्र कुमार गौतम जी अम्बेडकर कमेटी रौतापुर से, 10 राष्ट्रीय मुद्रा रमन गौतम जी पगड़िया हाकिम से, 10 राष्ट्रीय मुद्रा दीप्ति गौतम जी पगड़िया हाकिम से, 10 राष्ट्रीय मुद्रा श्याम कुमार गौतम जी पगड़िया हाकिम से। बहुत बहुत शाबाश। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए बजा दीजिएगा जिन लोगों ने कमेटी में चुना सहयोग किया, जोरदार तालियां। बहुत बहुत शाबाश। बोलिए भारत बुद्ध की। तो ध्यान देते बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म की गाथा की सुनो सभी ने और में बंधानी संभाली भाई। अरे बाबा साहब के जन्म की हम गाथा रे जिस समय इस देश में भयंकर जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव की बीमारी ऐसे समय में जन्म होता है बाबा साहब अम्बेडकर का। बाबा साहब अम्बेडकर के पिता जिनका नाम था माताओं बहनों रामजी राव सतपाल। रामजी राव सतपाल जो अंग्रेजों की सेना में सूबेदार के पद पर कार्य कर रहे थे, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन जारी था इस देश में। और पिता रामजी राव सतपाल जो अंग्रेजों की सेना में सूबेदार के पद पर काम कर रहे थे और मध्य प्रदेश इंदौर जिला की महू छावनी में कार्यरत थे। होता क्या है, जब इस समाज के ऊपर भयंकर अत्याचारों को होते हुए देखते हैं तो पिता रामजी राव की आंखों में आंसू भरते हैं। और पिता रामजी राव सतपाल ये सोचते रहते हैं कि आखिर ये व्यवस्था कब तक चलेगी, कब तक हमारे लोगों का शोषण किया जाता रहेगा, कब तक हमारे लोग जुल्म अत्याचारों की चक्की में पिसते रहेंगे, कब तक हमारे लोग गुलामी की बेड़ियों में जकड़े थे। दिन रात पिता रामजी राव सोचते रहते हैं। एक दिन की बात है मेरे भैया, पिता रामजी राव सतपाल अपने द्वार में खड़े हुए ये
मेरे समाज के जो लोग हैं, अरे ना तो उन्हें अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार है, अच्छा भोजन करने का भी अधिकार नहीं मेरे लोगों को। यहाँ तक कि मेरे लोग साफ स्वच्छ नदी तालाबों में पानी भी नहीं पी सकते। हमारे लोग दिन भर खेतों में काम करते हैं, लेकिन बदले में कोई मजदूरी नहीं दी जाती। बेकार में हमारे लोगों से काम कराया जाता है। हमारे लोग दूसरों के घर मकान तो बनाते हैं, लेकिन खुद झोपड़ी में रहते हैं। अरे हमारे लोग कुएं तालाब होते हैं, लेकिन पीने को साफ स्वच्छ पानी नहीं पाते। हमारे लोग चारपाई तखत बनाते हैं, लेकिन उन पर बैठने को नहीं पाते हैं। अरे कब तक ये चलता रहेगा, कब तक ये चलता रहेगा? अरे मैं तो अंग्रेजों की सेना में सूबेदार हूँ, मेरा जीवन तो थोड़ा अच्छे से गुजर रहा है, लेकिन मेरे बाकी समाज के लोग जो दिन रात उनका शोषण किया जा रहा है, दिन रात हमारे लोगों को सताया जा रहा है, अपने लोगों का ये दुख, ये दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा। पिता राम जी आओ ये सोच ही रहे थे मेरे भैया कि उसी समय माताओं बहनों द्वार पर माता भीमा बाई का आगमन होगा। अरे क्या मैं जान सकती हूँ आपकी आंखों में आंसू, आप इतना चिंतित, इतना उदास, इतना दुखी दिखाई दे रहे हैं। अरे क्या कारण है, किस कारण से आपके चेहरे पर ये उदासी छाई हुई है? आज माता भीमा बाई बोल पड़ी है क्या कि किस कारण से बताओ स्वामी, आपके चेहरे पे एक कैसी उदासी छाई?
अरे भीमा, हाँ हाँ हाँ, क्या बताऊं भीमा, इस समाज की हालत मुझसे देखी नहीं जाती है। हमारे समाज के लोगों को दिन रात सताया जाता है, ना तो उनको साफ स्वच्छ पानी, ना तो अच्छा भोजन, ना तो अच्छे कपड़े। आखिर क्यों हमारे समाज के लोगों को सताया जाता है? अरे भीमा, क्या कभी वो दिन नहीं आएगा जब हमारे समाज के लोग अच्छा अच्छा भोजन, अच्छा अच्छा पानी और साफ स्वच्छ कपड़े पहनने को पाएंगे? भीमा, पिता रामजी राव समाज के बारे में कह रहे हैं कि क्या कभी वो ऐसा समय नहीं आएगा जब हमारे लोगों